Hi everyone, this is Chaitanya Shrivastava and welcome to a new series called And Action। ये इस सीरीज की नई वीडियो है। कैलेंडर में आज की तारीख 4 जून 2025 है। आज स्पेसिफिकली जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है लैक ऑफ मैच्योरिटी इन इंडियन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा था और कुछ वजहों से इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना रहा था शायद। और पहली चीज़ तो ये कि मुझे ये नहीं पता था कि इस टॉपिक के बारे में मुझे कितना आइडिया है। हो सकता है मेरा डेटाबेस इतना बड़ा ना हो कि मुझे इस टॉपिक के बारे में कंप्लीट आइडिया लगे। दूसरा ये कि अ, मैं खुद भी उन लोगों में कहीं शुमार ना हूँ जिनके ऊपर मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। बट अब स्पेसिफिकली बात करूँ तो अभी कुछ दिनों में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जो सोशल मीडिया टीवी के थ्रू मुझे पता चली और मुझे ऐसा लगा कि इन इन टॉपिक्स के ऊपर बात करनी चाहिए। और ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन है हमारे पास और हम बहुत ज़्यादा ही अपने आप को एक बोझ के तहत रखते हैं और इस बोझ का नाम है कि द ग्रेट एंड द माइटी कल्चर ऑफ इंडिया। हम उस कल्चर से आते हैं तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम जो भी कहेंगे वो ब्रह्म वाक्य है, जो भी हम हमारे मुंह से निकलेगा वो वेद है और भगवत गीता का ज्ञान है। ऐसा है नहीं। वो जिस समय था उस समय की बात और थी, उस समय के लोग और थे, उस समय की परिस्थिति काल सब कुछ अलग था। आज का समय ऐसा है नहीं। आज के समय में जिस किस्म की जमहूरियत हमारे देश में है, हमारे देश के जिस किस्म के लोग हैं और जो उनकी सोच है वो बहुत ही बहुत ही अलग किस्म की है। और ये मैं पॉजिटिव साइड में नहीं कह रहा हूँ। जब आप गहराई में इस बात को सोचें, लग रहा होगा आप लोगों को कि भी क्या बकवास कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ी गहराई में इस बात को सोचें तो आप लोग समझ जाएंगे कि मैं किस तरफ बात को ले जा रहा हूँ। कल बहुत अच्छा दिन था हम लोगों के लिए। मैं स्पेसिफिकली विराट कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनकी कठिन परिश्रम और कड़ी मेहनत जो उन्होंने की है उसका उनको कल फल मिला। उन्होंने आईपीएल 18th सीज़न में विक्ट्री प्राप्त की और उनको बहुत सारी बधाई और ये शुभकामनाएं। लेकिन यहाँ तक तो बात ठीक थी और वो भी काफ़ी एक्साइटेड थे। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में मैंने सुना कि वो एक्साइटेड थे वापस बैंगलोर जाने के लिए और बैंगलोर में वो किस किस्म की मीटिंग्स करेंगे, वहाँ पे लोगों से मिलेंगे और उस सब के लेके वो बहुत खुश थे। लेकिन जब वो तो उन्होंने तो अपना प्रॉमिस पूरा किया वो जब आए, लेकिन वहाँ पर जिस किस्म की भगदड़ मची और उसमें अभी अभी लेटेस्ट आ रहा है कि शायद 10 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है स्टैम्पेड में। और तो मतलब एक होता है किसी चीज़ के प्रति अ, वफादार होना। आपको गेम पसंद है तो वो एक लेवल होता है कि आपको गेम पसंद है। उस लेवल के ऊपर एक लेवल ये आता है कि आप उस गेम के बहुत अच्छे प्रशंसक हैं और आप मैचेस एंजॉय करते हैं जैसे जो अमूमन नॉर्मल इंडियन होते हैं। एक लेवल और आ जाता है कि आप उस गेम के लिए पागल हैं और वो पागलपन जो किसी भी चीज़ का हो वो नशे के तौर पे चढ़ जाता है और फिर वो आदमी को परेशान कर देता है और उसके आसपास वाले लोगों को भी परेशान कर देता है। वैसे ही कुछ हुआ, उन 10-11 लोगों की कोई गलती नहीं थी सिवाय इस बात की कि वो एक ऐसी चीज़ के पीछे पागल थे जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो स्टेडियम बता रहे हैं शायद 35,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम था। क्या वो इनफैक्ट वो जगह 35,000 की कैपेसिटी की थी और वहाँ पर मोर दैन 2 लाख से 3 लाख लोगों के बीच में लोग आ चुके हैं। ये किसी भी
क्राउड मैनेजमेंट, आप किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इसके ऊपर दोष लगा सकते हैं, वो अधिकार है हम लोगों का। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, लेकिन ढंग से बात ये समझी जाए कि अगर वो टिकट सिस्टम था वहाँ पर, तो आप किसी ऐसे आदमी को उन 35,000 से ज़्यादा, 35,001 टिकट तो बिक नहीं सकता। तो वो एक्स्ट्रा जितने लोग आए हैं वो सब सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम एक बार वो देख लें, हम एक बार उस क्रिकेटर को देख लें, हम देख लें, हमारी फ़ोटो आ जाए। ये क्या मतलब था इसका? यही होगा, यही हुआ होगा और यही होगा अगर इस किस्म की चीज़ चलती रही तो। उसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा अभी सोशल मीडिया पे एक मलिक समथिंग कुछ नाम है उसका, जो टर्की में उसने बहुत बदतमीज़ी की एक टर्किश गाइड के साथ, और वहाँ पर वो लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज मतलब हिंदी में, और किसी और किस्म की बातें किसी और मुल्क में, और वो ऐसी ऐसी अभद्र बातें कि जो आप सुन भी नहीं सकते, वो वाली चीज़ें वो बात कर रहा है वहाँ पर। और वो भी, वो सिर्फ पहला नहीं है और ना ही आखिरी होगा। वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक काम कर रहे हैं, और इससे किस लेवल की बदनामी हो रही है देश की, इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा। दिक्कत तब हो गई जब वो पकड़ा गया, तब लोगों को समझ में आया। उस उसकी किसी ने कभी इस सोच के बारे में, क्योंकि अगर आप देखें तो उसके चैनल में इस टाइप के कंटेंट बहुत सारे हैं, मुझे पता चला तो मैंने थोड़ा देखा। जब जब बात की जाए ऐसे लोगों की और ऐसे टॉपिक्स की और ये सब चीज़ों की, तो कहाँ लैकिंग आती है? सबसे पहले तो ये सोशल मीडिया इतना इजीली एक्सेसिबल और इतना इजीली यूजेबल चीज़ हो गई है कि आपके पास सिर्फ एक फ़ोन होना चाहिए और आप बहुत सी चीज़ें दुनिया में ऐसी फैला सकते हैं जो आपके हिसाब से सही हो, और उसका प्रभाव सामने वाले के जीवन पे किस किस्म से पड़ रहा है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो यही हुआ इस केस में। मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ से ये एक कहना है कि किसी किस्म की एक, क्योंकि अब कंटिन्यूसली हर साल इंडियन माइंडसेट और इंडियन होने का मतलब वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ये पॉजिटिव में भी है और कुछ हिसाब से नेगेटिव में भी है, बट मोस्टली पॉजिटिव है कि अब आप एक ऐसी डायस्पोरा और एक ऐसी कम्युनिटी बनते जा रहे हैं जिसके रूट्स एक ऐसी कंट्री में हैं जो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है फॉर द बेटर। तो अब अगर आप इसी किस्म की चीज़ में इन्वॉल्व हैं, तब आपको एक टाइप की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, आपको एक टाइप की नॉलेज बेस आपको मिलना चाहिए कि आप क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते। अगर आप किसी एक ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप की चीज़ें अलाउड हैं, तो आप, अगर आप में वो समझ नहीं है, मान लीजिए आपके पास पढ़ाई लिखाई का वो मौका नहीं मिल पाया आपको, और आपकी घर में भी ऐसी चीज़ें नहीं थी, व्यवस्थाएं, कि आपको नहीं पता कि फीमेल से कैसे बात की जाती है और ख़ासकर दूसरे देश की, तो आप ये ट्रेनिंग मेरे ख्याल से अब अथॉरिटीज़ के हाथ में ये चीज़ होनी चाहिए कि उनको एटलीस्ट ये बताना चाहिए कि आप किससे कैसे बात कर सकते हो, वरना आपके रिpercussions आपको खुद भुगतने पड़ेंगे। ये बहुत खतरनाक चीज़ हो रही है कि गाड़ी के पैसे जिसके पास है वो गाड़ी खरीद सकता है, बाहर जाने के लिए जिसके पास टिकट के पैसे हैं वो बाहर जा सकता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंडर कि आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, लेकिन क्या हर वो आदमी जिसको टेक्निकली साउंड माइंड का भी ना बोला जाए, वो आदमी अगर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हर वो आदमी जो बाहर जा रहा है वो इंडिया को किसी न किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या हर उस आदमी को ये अधिकार दे दिया जाए कि वो बाहर जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करे? अगर ऐसा है तब तो फिर बात ही ख़त्म है, पैसा होना चाहिए बस आपके पास, बाकी फिर
आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपके अंदर कितनी बदतमीज़ी है या तमीज़ है, इस बात की कोई कोई सरोकार इस बात से नहीं रह जाता। और अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत ही ख़राब चीज़ है ये। तो मेरे ख्याल से there should be some kind of a reasonable restriction that should be uh, amounting to your the ability to go outside of our country, and through which the government needs to have some kind of a stoppage, so that people who do not are worthy of going outside should be contained within the territories of India. ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू।